हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम लोग MCQ देख रहे हैं, है ना। तो इसका ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट बना चुका है। आज हमारा ये सेकेंड पार्ट स्टार्ट है। देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ज़रा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। ग्रेफाइट इज, आपको बताना है कि ग्रेफाइट है क्या है। ग्रेफाइट इज, हम लोग पढ़े हैं कि कार्बन का जो एलोट्रॉप्स होता है उसमें कार्बन का अगर एलोट्रॉप्स में देखेंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में, तो हम लोग दो चीज़ के बारे में हम लोग देखे थे। एक देखे थे डायमंड और एक देखे थे ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट, उसके अलावा और भी होता है, लेकिन अगर मेनली यहाँ पे देखें तो डायमंड और ग्रेफाइट। और हम लोग ये भी जानते हैं कि डायमंड जो होता है, डायमंड ये बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ये गुड कंडक्टर होता है। किसका? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा है, आपको बताना है कि ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट हैव वन फ्री इलेक्ट्रॉन विच नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। फर्स्ट कहता है। सेकेंड कहता है कि अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल। तो ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट जो है सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और यहाँ पे बोल दे रहा है कि ये पुअर कंडक्टर, ये गलत है। ए नंबर, यहाँ पे सी नंबर में बोला है मेटल, ये मेटल, ये भी गलत है। ये मेटल नहीं है। कार्बन क्या? कार्बन तो नॉन मेटल है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर बोलता है नन ऑफ दिस। लेकिन हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है कि ग्रेफाइट जो है सो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसलिए कंडक्ट करता है कि उसका जो कार्बन होता है उसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ए होगा। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नेम एंड सिंबल ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल आर। क्वेश्चन क्या है? द नेम एंड सिंबल। यहाँ पे क्या पूछा है? नेम भी पूछा है और सिंबल भी पूछ रहा है। किसका? द नेम एंड सिंबल ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल आर कॉपर, सोडियम, पोटासियम, और डी में है बी एंड सी, मतलब सोडियम और पोटेशियम दोनों। तो क्या आंसर होना चाहिए आपके अनुसार? बताइए क्या आंसर होना चाहिए? अगर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स का अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो उसमें सोडियम पोटेशियम दोनों को लिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम दोनों सही है, मतलब इसका होगा बोथ, ये बी एंड सी, बी और सी दोनों। कॉपर तो नहीं है, कॉपर मोस्ट रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड रिएक्ट बोथ एसिड्स एंड बेसेस। हमने बताया था कि एल्युमिनियम ऑक्साइड्स और जिंक ऑक्साइड्स जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऑक्साइड्स एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ, दोनों के साथ अगर रिएक्ट करता है तो उसको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे बोल रहा है फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्पटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फीबियन ऑक्साइड्स। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा। क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होता है जिसमें एसिड और बेस, मतलब एसिड बेस कहते हैं,
एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वैसा ऑक्साइड्स होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली, आयनिक कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि आयनिक कंपाउंड्स जो होता है वो सॉलिड होता है। आयनिक कंपाउंड्स जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो आयनिक कंपाउंड्स होता है उसके आयंस के बीच में अगर हम बात करें NaCl का, NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड्स है। तो इसके बीच में जो फोर्स लगता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है NaCl के बीच में। ठीक है, जिसके वजह से ये इसके बीच में हाई फोर्स होने के वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ये सब भी क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली, क्या होगा? सॉलिड्स, सही बात है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड भी होता है। इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स होगा ही, सोडियम क्लोराइड तो क्रिस्टल होता ही है। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, इसके बीच में तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता ही है। तो ऑल ऑफ दिस, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। सारा बात सही है। बोलता है आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड्स, ये बात बिल्कुल सही है, ये सॉलिड्स होता है। इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, ये भी सही है, क्रिस्टल्स होता है। हैविंग स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, ये भी बात सही है, मतलब ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। हम लोग जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स होता है, लेकिन all the metals form basic oxides. Which of the following metals form an amphoteric oxide? लेकिन एक मेटल ऐसा है जो एक मेटल का ऑक्साइड ऐसा होता है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक मेटल नहीं, आप जिंक ऑक्साइड को ले लीजिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड को ले लीजिए, ये सब क्या बनाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऑल द मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? आपको बताना है कि कौन सा मेटल्स है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएगा। तो कौन सा? सोडियम तो बनाएगा नहीं, क्योंकि सोडियम का जो ऑक्साइड होता है ये Na2 होता है, सोडियम ऑक्साइड Na2O बनाता है, Na2O बनाता है। ठीक है, और इसको जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करा दोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, कैल्शियम भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? जिंक बनाता है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है ये ZnO, जिंक ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। ये एसिड के जैसा बिहेव करता है और बेस के जैसा, ये दोनों के साथ, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, और रिएक्शन होने के बाद ये सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिंक होगा, कॉपर भी नहीं होगा। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए, दिया हुआ है The electron dot structures for sodium, magnesium and oxygen can be. The electron dot structures for sodium, magnesium and oxygen can be. क्या हो सकता है? ये जो चार ऑप्शन दिया इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम लोग को ये तो जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखते कैसे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको लिखने के लिए आता होगा तो आप आराम से इस चीज़ को बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिए लिखा कैसे जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पहले इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, फिर आंसर मिलाना बहुत आसान है। पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझिए कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालना लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो पहले हम लोग को ये जानना होगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1 होगा, K में लिखना होगा। ठीक है, तो बोलिए इसका आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1, तो हाइड्रोजन लिख के 1 डॉट दे देंगे इस तरह से। अगर मान लीजिए हीलियम लिखना,
तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 होगा, तो हीलियम लिख के यहाँ पे 2 डॉट दे देना, ठीक है। इसी तरह से मान लो हमको सोडियम का लिखना, देखिए सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फर्स्ट के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 8 होता है, फिर 1 होता है, तो यहाँ पे ऑटोमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो Na लिख के 1 डॉट दे देना, ठीक। उसके बाद कौन सा, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 2 होगा, यहाँ मैग्नीशियम लिखेंगे और 2 डॉट दे देंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट, ये डॉट जो है इलेक्ट्रॉन को बताता है, और कौन सा इलेक्ट्रॉन को बताता है, जो बाउंड्री में इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक था ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का होता है 8, तो लिखेंगे 2 और 6, तो ओ लिख के 6 डॉट दे देना, मतलब ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब आपको यहाँ से मैच करना है कि कौन सा सही होगा। यहाँ पे सिंबल कुछ और दे दिया है, सोडियम को यहाँ पे X से दिखा रहा है, सोडियम को X से, मैग्नीशियम को Y से दिखा रहा है, ऑक्सीजन को Z से दिखा रहा है, तो देखिए कौन सा मैच करेगा, बोलो। सोडियम के आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम के लिए 1 डॉट होना चाहिए, तो चलो 1 डॉट तो यहाँ पे है, मैग्नीशियम के लिए 2 डॉट होना चाहिए, Y लिख के 2 डॉट, ये ठीक है। और ऑक्सीजन Z, तो Z के लिए कितना, ऑक्सीजन का 6 होता है बाद में, 2 2 4 2 6, मतलब आंसर ये होगा, ठीक है। ये गलत बता दे रहा है, देखिए 2 2 4 1 5 1 6, ये गलत आ जा रहा है, क्योंकि सोडियम का बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 होना चाहिए, ये गलत है, यहाँ 2, ये सब बाकी सारा गलत है, ठीक है। चलो, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो, ठीक। और इस तरह का और भी अगर आपको वीडियो देखना है, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट करने का भी कोशिश करें, ठीक है। चलो, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।